Kirti, Vaishnavi, Pooja. Hi, hello everyone. I am so sorry. I thought the class is at 1:30, and somehow I was like, okay, I was sitting here, but then I thought class is 1:30, but then the class was at 1:15. Let's wait for some time. Let people join. Hi, good afternoon, Kriti. Good afternoon. 571960. 1 second. Good afternoon, everyone. A very warm welcome. ठीक है, let's get straight into the topic. मैं 1 मिनट सब बच्चों को inform कर दूं that we are starting with the class. Give me a second, please. I will just inform people that we are live now. Vaishnavi, Pooja, are you attending my classes? I have no clue. I'm so sorry. I have. मुझे ऐसा याद है आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो. कृति आप तो करते ही हो, ठीक है. Vaishnavi and Pooja, what is the status with you guys? Are you attending my classes? Yes, no. Please reply. उससे बहुत हेल्प मिलता है, मुझे पता चलता है कि क्या है कैसा है. Are you seeing first time? Pooja, you are coming for the first time. Vaishnavi, आप मेरा क्लासेस देख रहे हो. Okay. Pooja, first time मतलब अभी तक ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्या आज? पूजा फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहे हो क्या क्लास को? आर यू ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम क्लास? कि अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा ब्रीफ बता दो तो इजी हो जाएगा मेरे लिए. फर्स्ट टाइम, ओके, कूल, नो प्रॉब्लम. हालांकि आज हम एक ऐसा चैप्टर के कर रहे हैं, बट इट्स फाइन, इट्स रियली ओके. ठीक है, तुम वो नोट्स बना लो, बाद में चीजें बहुत इजीली तुमको समझ आ जाएगी. ठीक है पूजा, if you have taken the membership, I don't know, you are a subscriber, you are not a subscriber, what is it, how is it, ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. But then if you have not taken the subscription, ठीक है, तो कोई बात नहीं है. बेसिकली आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो आर्बिट्रेटर कर रहे हैं. ठीक है, we are trying and doing arbitration. चार्ट्स बना रहे हैं आर्बिट्रेशन चैप्टर के, तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा. जस्ट कॉपी द चार्ट्स, आपको फिर चीजें समझ आ जाएगी. एंड ऑब्वियसली आई विल बी कमिंग लाइव ऑन YouTube टू एक्सप्लेन दीस कॉन्सेप्ट्स मोर. ठीक है, तो कोई बात नहीं. हाय आर्या, हाय राधा, हाय एवरीवन. चलो चालू करते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन से. ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन. आई एम ट्राइंग एंड मेकिंग चार्ट्स फॉर यू. ठीक है, जो आपने अगर, हाय कोमल, हाय गुरु, हाय एवरीवन. ठीक है, जो आपने अगर वीडियो देखा है मेरा, ठीक है, तो वो वीडियो और ये, ठीक है, दोनों का क्या है, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ठीक है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब वो दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिवीजन, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिवीजन. यहाँ पे हम एक स्टेप डाउन है अभी, है ना. यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि आपको नहीं आता है चैप्टर एट ऑल, एंड वी आर ट्राइंग एंड मेकिंग इट सिंपल. ठीक है, वी आर ट्राइंग एंड क्रिएटिंग अ सिंपल चैप्टर हियर. ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को सिंपल कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा बेस दे देती हूँ ताकि सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना कि इसको कैसे हमको करना है. ठीक है, बेसिकली कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. गुड आफ्टरनून स्नेहा, गुड आफ्टरनून. कोई बात नहीं राधा, आपने तो अटेंड ही नहीं करा है ना क्लास, तो आपको कैसे आएगा. अब सुनते जाओ मेरी बात. ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, चलो हमारे दो लोग वही ले लेते हैं, बंटी और बबली. ठीक है, अगर ये दोनों झगड़ लेते हैं, ठीक है, बबली, अगर ये दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को रिजॉल्व करने, कोई बात नहीं, मैं सब कराऊंगी, चिंता मत करो तुम. ठीक है, तो बंटी और बबली का अगर झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं. सुनना मेरी बात, सब सुनना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है सबको सुननी है ये बात. उस झगड़े को रिजॉल्व करने के दो तरीके. पहला तरीका है, आप या तो
और अपनी चप्पलें रगड़ो कोर्ट जा जाके, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। फिर कोर्ट वाले आपको क्या करेंगे, बार बार आपकी डेट्स आगे बढ़ाएंगे। फिर आपके जो लॉयर होगा वो आपको घिसाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है कोर्ट की। भाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स इतने सबमिट करने की लोग पागल हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है कि बंटी बबली रिजॉल्व करे। बबली ने तो कह दिया भाई मैं इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बताओ, अगर झगड़ा हुआ तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो नेहा मैम ने बताया कि तुम एक और तरीके से जा सकती हो, दैट इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। नहीं, क्लास 2:30 को नहीं है बेटा, क्लास तो मैंने बोला था ना 1:30 बजे है, मुझे खुद को 1:30 याद था, एक्चुअली 1:15 पे मैंने उसको वो कर दी थी, ठीक है। चलो, तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है। एडीआर का मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आगे बात समझ में क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट, ठीक है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के दो तरीके हैं, सब लोग समझना इस बात को, फिर मैं चार्ट बनवाऊंगी। एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है आर्बिट्रेशन, और एक होता है कंसीलिएशन। एक्चुअली एक और है, बट वो आपकी कोर्स में नहीं है, तो हम ज्यादा दिमाग भी नहीं लेंगे। मैम आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में क्या डिफरेंस होता है, मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है, यहीं पर डिफरेंस बताती हूँ। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर, ये नहीं बोलोगे आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है, ही गिव्स डिसीजन। जैसे कोर्ट में जज डिसीजन देता है ना, वैसे आर्बिट्रेटर यहाँ पर डिसीजन देता है। कंसीलिएशन में, कंसीलिएशन में जो कंसीलिएटर होता है, he does not give decision, he does not give decision, तो फिर वो क्या करता है, he just creates a conducive environment, ठीक है। जो लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, उनको बात कराने के लिए वो क्या करता है, एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। आगे बात समझ में क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट, ठीक है। तो कंसीलिएटर डज नॉट गिव डिसीजंस, ये डिसीजन नहीं देता है, बट देन फिर ये क्या करता है मैम, ये क्या करता है बच्चा, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जो हमारे बंटी बबली साथ में खड़े होने को तैयार नहीं है झगड़ा होने के लिए, ये यहाँ पर बैठकर इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कराता है। क्लियर, क्या सबको समझ आया। आर्बिट्रेटर का डिसीजन क्या होता है, बेसिकली बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी पे, इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुनना ही पड़ेगा। कंसीलिएटर डिसीजन ही नहीं दे रहा है, तो बाइंडिंग होने की तो बात ही नहीं है। आर्बिट्रेटर जनरली ऑड नंबर्स में होते हैं, जनरली नहीं ऑड ही होते हैं, 1, 3, 5 इस तरीके से क्या होते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं। आगे बात समझ में। और कंसीलिएशन के केस में, ठीक है, कंसीलिएशन के केस में ये कोई भी नंबर सकता है, 1, 2, 3। भाई ये लोग कोई झगड़ा तो सुलझा नहीं रहे, ये क्या कोई डिसीजन तो दे नहीं रहे, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो दोस्त की तरह एक्ट कर रहे हैं जो तुम लोग होते हो जब तुम्हारे दो दोस्त झगड़ लेते, तुम बीच में खड़े होकर दोनों के हाथ पकड़ लेते हो, बोलते बात करो, ठीक है, हम लोगों का दिमाग खाना बंद करो, वी आर गेटिंग इरिटेटेड, जो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है साफ साफ क्लियर करो, बोलते हो ऐसा, बोलते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है कंसीलिएशन। क्या ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर है या नहीं है, क्या ये डिफरेंस आपको क्लियर है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो, सबको समझ आ गया, ये बेस समझ आया, स्पेशली किसने बोला था, राधा, स्पेशली पूजा, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपको क्लियर है कि नहीं है बोलो, ठीक है, राधा ने बोल दिया, पूजा ने बोल दिया, क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ आ चुकी है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम जाएंगे आगे, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे हम क्या करेंगे, हम चार्ट्स बनाएंगे। अब समझना, आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें, पहले मैं आर्बिट्रेशन, ठीक है, चैप्टर का नाम लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, इजी होगा ऐसे करेंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, ठीक है, एक्ट कौन सा है, 1996। इसमें दो चीजें हैं, आर्बिट्रेशन
एंड कंसीलिएशन। बता ही चुकी हूं मैं, 2 टॉपिक हमको पढ़ने, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। गुड आफ्टरनून अनन्या जी, मत हुआ करिए क्लास के लिए, स्पेशली स्पेशल क्लास में क्या होता है ना, थोड़ा सा हम लोगों को वी हैव टू गो सिंपल। चलो, आर्बिट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले हमको इसमें पढ़नी है डेफिनेशंस। आज देखो इतना सिंपल कर दूंगी कि क्लास के बाद तालियां जरूर बजाओगे तुम लोग, ठीक है। डेफिनेशंस सबसे पहले हमको इसमें क्या पढ़ना है? वी आर सपोज टू स्टडी डेफिनेशंस। मैम कौन कौन सी डेफिनेशंस? वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, कौन होता है आर्बिट्रेटर। सेकेंड हमको डेफिनेशन पढ़नी है आर्बिट्रल अवार्ड की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रही हूं मैं आपको कि क्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड आपको डेफिनेशन जो आनी चाहिए, ठीक है, थर्ड जो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए वो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, कमर्शियल आर्बिट्रेशन। और फोर्थ जो आपको आनी चाहिए वो है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है। ये 4 की आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल अवार्ड, कोर्ट, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये सब है बेटा, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं मेन क्लास में, यस। बट मैं यहाँ पे आपको क्या करा रही हूँ, आई एम ट्राइंग एंड कमिंग अप विद व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, राइट। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल दीज थिंग्स इन द क्लास, ठीक है। अब इसमें सेक्शंस आपको याद करने हैं, ठीक है, 2-1 चीजों के सेक्शंस आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, तो वो याद कर लेना, ठीक है। एक है यहाँ पे दैट इज आर्बिट्रल अवार्ड, सेक्शन है 2(1)C, वेरी गुड, सही है, ठीक है, 2(1)C, ठीक है। फिर यहाँ पे दैट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का, मैं एक्चुअली तुमको हर बार सोचती हूँ कि सेक्शन नंबर बताऊं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जान दो, तुम लोग बोलोगे मैम कैसी बातें करती है। सेक्शन नंबर इज 2(1)F, ठीक है, एंड ये है 2(1)B, ठीक है। ये बेसिकली सेक्शन नंबर्स है, समझना बात को। देखो ये इसमें से तुमको इन 2 के सेक्शंस बहुत जरूरी से याद रखने हैं। मैम 2(1)C आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड, लास्ट वर्ड कौन सा आ रहा है? लास्ट वर्ड कौन सा आ रहा है? डी। डी से पहले क्या आता है? सी, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड देने से पहले, ठीक है, देने से पहले सुनवाई होगी, इसलिए 2(1)C इज द सेक्शन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। International commercial arbitration. I'm so sorry for teaching you like this, but that's how I have remembered this. तो मैं भी आपको वैसे याद कराती हूँ. I hope you know what is F word means. ठीक है, मैं बहुत बार तुम लोगों ने वो स्टार्स देखे ही होंगे। साले इंटरनेशनल लोग क्या करते हैं, इंडिया में आके सब चीजें बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो 2(1)F is the section, ठीक है। आई एम सॉरी बट हमें याद रखने से मतलब है, एंड दैट्स हाउ आई एम मेकिंग यू रिमेम्बर। आ गई बात समझ में? क्लियर विद दी डेफिनेशन पार्ट की क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है, क्लियर है? ऑसम, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सेक्शन नंबर अब तो याद हो जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। 2(1)C आर्बिट्रल अवार्ड, डी से पहले सी, ठीक है, और 2(1)F इंटरनेशनल। फिरंगी लोग क्या करते हैं अब तुम्हें पता ही है, ठीक है। सो बेसिकली खूब तालियां बज रही है, खूब खूब थम्स अप दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे मुझे, ठीक है। So 2(1)F, ठीक है। F से फॉरेनर, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, जो लेना है वो ले लो। F से फॉरेनर कभी याद नहीं रहता, लेकिन F से बाकी चीजें हमेशा याद रहती है, ठीक है। F से बाकी चीजें हमको हमेशा याद रहती है, वो भी ले लो F से फॉरेनर, मुझे तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ वो सब याद है। चलो आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अब ये हमको फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। चलो अब इसको खत्म कर ले, पहले इसको कंप्लीट कर ले। लेट्स कंप्लीट। धोनी आएगा तो जल्दी याद आएगा। अच्छा सही है, धोनी आएगा तो जल्दी याद आएगा। धोनी आया था ना, धोनी देखो, उसी के बाद एडवर्टीजमेंट आया अनअकैडमी का धोनी का। जब मैंने तुमको प्रोस्पेक्टस के धोनी से सेक्शन याद कराए उसके बाद ही वो आया, ठीक है। चलो
डेफिनेशंस का चार्ट बना लो सब फटाफट से, ठीक है। इट इज सो गुड कि हम बहुत दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं फॉर GIGL सेशन, एंड आई फील सो हैप्पी टू सी यू ऑल। चलो चलो आ जाओ। डेफिनेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़नी है, मैंने बोला आर्बिट्रल अवार्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड का मतलब ट्रॉफी नहीं है जो धोनी पकड़ के लाता है, यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड का मतलब है डिसीजन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन दैट इज गिवन हियर? इट इंक्लूड्स, बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन है, पता ही है तुमको, एंटरिम अवार्ड, ठीक है। इट इंक्लूड्स एंटरिम अवार्ड, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर है कि नहीं है? फिर मैंने इसके एंक्रोनिम लिखाए थे, क्या किसी को याद है? ठीक है, मैंने लिखवाए थे इसेंशियल्स ऑफ, क्या आप अपने नोट्स खोल के बैठे हो क्या? इसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, मैंने इसका एक एंक्रोनिम लिखवाया था, यस, आर्बिट्रल अवार्ड, और इसी दिन CCD की वो न्यूज भी आई थी। CCD-MD, ठीक है, साइन एंड रीजन, ठीक है। क्या आप ये वर्ड्स याद रख सकते हो? CCD-MD फॉर MD, CCD के MD ने, ठीक है, या CCD के MD ने he wrote and signed, correct 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 correct. So C stands for what? Clarity of value. जब आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन दे रहा है तो उसमें क्लियरली उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना पैसा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कितना पैसा अवार्ड के फॉर्म में दिया है। अवार्ड के बारे में मतलब डिसीजन के फॉर्म में कितना कॉम्पनसेशन मिल रहा है टुगेदर विद द इंटरेस्ट, ठीक है। आगे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, तो वैल्यू की क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। क्लियरली आर्बिट्रेटर जब अपना डिसीजन दे रहा है तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए, उसमें क्लियरली क्या मेंशन होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन की कॉस्ट कौन बेयर करेगा और कितना बेयर करेगा, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। CCD, ठीक है, D स्टैंड्स फॉर डेट। क्यों डेट क्यों लिखनी है? बर्थडे क्या? डेट इसलिए लिखनी है बेटा, अगर आपको अपील करनी है तो अपील करने का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कब से काउंट होगा? इस डेट से जो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मेंशन ऑफ प्लेस, ठीक है, यू आर सपोज टू मेंशन द प्लेस, कौन सी जगह पर ये डिसीजन दिया जा रहा है, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, M तक क्लियर है? नेक्स्ट इज D, ये वाला D क्या है? यहाँ डिलीवरी ऑफ कॉपीज, ठीक है, डिलीवरी ऑफ कॉपीज मतलब एक बार जो डिसीजन दे दिया है तो डिसीजन की कॉपीज दोनों बंटी और बबली को मिलनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी गिवन टू बोथ दी पार्टीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट शुड बी साइन, ओ CCD चेयरमैन रोट, CCD MD रोट एंड साइंड, राइट, हाँ, द रीजंस, ठीक है। सो CCD के MD ने सुसाइड करने से पहले क्या करा? He wrote a letter, he signed the reasons why he is committing suicide, and then he committed the suicide, ठीक है। delivery of copies, आगे बात समझ में। and then wrote, W stands for what? It should be in writing, agreement, जो भी डिसीजन होगा ओरल नहीं हो सकता, रिटर्न में होना चाहिए ना, it should be in writing, right? and last one is what? It should be signed by the arbitrators. कितने arbitrators? All. If all are not signing, then majority of the arbitrators should sign. And finally it should be reason. क्या ये पूरा याद हो गया? 2(1)C, 2(1)C क्या कहता है? arbitral award means it includes interim award. What are the essentials of arbitral award? CCD-MD wrote, sign, reasons, ठीक है, which means what? C, clarity of value, C, cost of arbitration, D, that is date should be mentioned, okay, M, that is mention of place, D, that is delivery of copy, wrote is writing, signed, that is it should be signed, and finally it should be what? The reason should be given,
हो गया? हो गया? ये तो आता है सबको, ठीक है? ये तो आता है, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। ये तो आता है, जल्दी जल्दी हाँ ना बोलो भाई, बहुत सारा पढ़ना है आज। वी हैव टू रीड अ लॉट। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है। सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। गाइस, कैन आई रब दिस पार्ट? कैन आई रब दिस पार्ट? ये कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? ये कॉपी कर लिया क्या? ओके, I will just rub this part. I will just rub this part. आज रात को राइटिंग प्रैक्टिस का क्लास होगा कंपनी लॉ का, डू अटेंड। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन जो हमको पढ़नी है वो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, सेक्शन 21F। हाँ, अब तो याद हो गया। ठीक है, अब याद हो गया। ठीक है, चलो, व्हाट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन? लिख लो, लिख लो। ठीक है, अब इसमें लिख लेना, इट मीन्स dispute arising out of legal relationship, yes, legal relationship, whether contractual or not, whether contractual or not, considered as commercial in India, as commercial in India, and one party is, बहुत easy है, individual who is of nationality outside India, मतलब basically other than India, आपको पता ही है ये बात, ठीक है? Who is of somebody outside India. One second, guys. ओके, चलो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल, है ना? कौन है इंडिविजुअल? somebody who is not a resident in India. Perfect, perfect. या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, which is incorporated outside India, या फिर, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल है, एक और चीज आएगी उसके पहले, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, ठीक है, विच इज मैनेज्ड और कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या फिर लास्ट इट इज व्हाट? फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, है ना? फॉरेन गवर्नमेंट, बहुत सिंपल है। डिस्प्यूट होना चाहिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी अ डिस्प्यूट, दिस डिस्प्यूट शुड बी आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, एंड इट शुड बी कंसिडर्ड एज कमर्शियल इन इंडिया, तीनों पॉइंट मार्क कर लेना। एंड चौथा पॉइंट, वन ऑफ द पार्टी शुड बी इंडिविजुअल नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, बॉडी सॉरी एक्सक्यूज मी, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट। क्लियर है? ये भी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ठीक है, थर्ड डेफिनेशन लिख लो, थर्ड डेफिनेशन, ये तो बहुत इजी था, तीनों कराई चुकी थी मैं। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, what is arbitration agreement? Means agreement as per section, very good, means agreement as per section 7। अब section 7 क्या कहता है? कुछ points देता है, it should be in writing, the agreement should be in writing, it should be signed by parties, right? It should be signed by parties, then it should be what? It should be something which is which talks about arbitrators appointment,
आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटमेंट, ठीक है। इट कैन बी अ सेपरेट क्लॉज, सेपरेट अग्रीमेंट और अ क्लॉज। मतलब मैम कोई पॉइंट में डाउट है क्या किसी को? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मतलब बहुत सिंपल चीज है। मैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जब तक तुमने डिसाइड ही नहीं कर रखा है कि तुम आर्बिट्रेटर को केस रेफर करोगे, आर्बिट्रेटर को करोगे कैसे? बंटी और बबली ने जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया होगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया होगा, तो उसी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख दिया होगा कि भाई तेरे में और मेरे में अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ, भाई नहीं है वो, तेरे में और मेरे में अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो वो हम आर्बिट्रेटर को रेफर करेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। या फिर आप सेपरेट अग्रीमेंट भी कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना लो और एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना लो। जनरली लोग नहीं करते क्योंकि दो बार स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ी। यहाँ पे आप पार्टनरशिप ड्यूटी अग्रीमेंट बनाओगे, उसी में एक क्लॉज लिख दो कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ दोनों पार्टीज में तो वो रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेटर इन इंडिया या आर्बिट्रेटर अब्रॉड, ठीक है। वो आप वहां पे लिख दो। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या आपको सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर है? डिड यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्लॉज और नो? समझ आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर, ठीक है। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? चलो अब हमको सेकेंड पार्ट में सबको पढ़ना है ना। दैट इज व्हाट, मैं यहाँ पे आ रही हूँ वापस। प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इसमें सबको बहुत डाउट है ना, इसमें सबको बहुत प्रॉब्लम है। तो इसका चार्ट हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। इसका चार्ट बना रहे हैं और इसके बाद जो टॉपिक्स बच जाएंगे उसको फिर हम एक उस अलग चार्ट में बनाएंगे। मेरी वॉइस रिपीट हो रही है? इज माई वॉइस एकोइंग? इज माई वॉइस एकोइंग? नो, आई थिंक आपकी साइड से प्रॉब्लम है, आपकी साइड से प्रॉब्लम है। चेक निकिता, द प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड आई गेस। ओके कूल। चलो अब हम प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन का चार्ट बना ले। थोड़ा साफ ही बनाऊंगी, सुंदर ही बनाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं बनाऊंगी जैसा अभी बनाया था। चलो प्रोसीजर ऑफ वो बना लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। गिव मी अ सेकेंड, आई एम ओपनिंग। ताकि मैं आप लोगों के लिए चार्ट बना के छोड़ दूं यहाँ पे, एंड जल्दी जल्दी फिर हम आगे उसमें बढ़ते जाए। चलो यही तो बनवा रही हूँ बेटा, आर्बिट्रेशन चार्ट यही तो बनवा रही हूँ। चार्ट बनाते जाना मेरे साथ साथ ही, है ना। वी विल नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम इन डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। ओके लिख लो।
Section 10. Okay. यार मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. चलो. Nothing mentioned then sole arbitrator. Okay. चार्ट कॉपी कर लो फिर समझा दूंगी पूरा. अब बहुत इजी हो जाएगा, चिंता ही मत करो. ये चार्ट से इतना इजी हो जाएगा सब कुछ. Someone help, अगर हेल्प कर सकते हो तो मैं बता दूँ. कहाँ है पब्लिक के, कहाँ लिखा है पब्लिक, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. अरे सभी यही पूछ रहे हो मेरे साथ. कहाँ पे बेटा, बाद में पूछ लेना, थोड़ा सा मेरे को लिख दे दो. सेकंड बॉक्स 1 2. पब्लिक चैरिटीज, नेशनैलिटी पर्स,
can become arbitrator unless otherwise agreed by the parties. Each party will appoint. Can I write it here? यहाँ पे लिख रही हूँ. यहाँ तक कॉपी कर लो. I will turn the sheet and write in the next sheet then. I'm waiting. 2-4 के जब तक डर नहीं आएंगे तब तक नहीं पकड़ोगे बेटा. लिख लो, आराम से लिख लो. डन. हाँ, चलो नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ मैं, है ना.
डब्बा थोड़ा सा अजीब सा हो गया, बट ठीक है, तुम्हारी नोटबुक में सही से बना लेना तुम, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट का पहला वर्ड प्रोस्पेक्टिव है ना, प्रोस्पेक्टिव, हाँ प्रोस्पेक्टिव है बेटा। सेकंड पॉइंट यहीं पे लिख रहे हैं। लिखो फटाफट यहाँ तक। डन। एक बार सब लिख लोगे ना फिर बहुत इजी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट और, मतलब 5-7 नहीं 10-15 मिनट और, फिर इट विल बी डन। डन। बाकी लोग भाग गए क्या? चलो आ जाओ, अब आगे का लिखते हैं।
अरे बॉक्स ही चलेंगे बेटा, उसी का कंटिन्यूएशन ही है। अभी जो चैलेंज लिखा ना अपने, चैलेंजिंग ग्राउंड्स, उसी के आगे क्या है, ठीक है। आई बात समझ में? अभी चार्ट चल ही रहा है। ये मेरा डब्बा यहाँ तक चला है। सुंदर डब्बे बना रही हूँ मैं, एकदम डिजाइनर। बिकमिंग के बाद कहाँ है बिकमिंग? बिकमिंग अवेयर।
अगर मुझसे पूछ रहे हो तो प्लीज लिखना @मैम, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो या किससे। अभी terminate his mandate, terminate his mandate। ये छोटा सा डब्बा है, यहीं पे खत्म कर देती हूँ। हाँ, ये पूरा साथ में सेक्शन 17 के साथ के प्रोविजंस लिख रही हूँ मैं। यहाँ तक कॉपी हो जाए तो बोल देना, नेक्स्ट पेज लूंगी।
डन। अरे अभी 4 पेज में नहीं होगा, और ज्यादा लगेंगे पेजेस। पेजेस का क्यों डाउट डाउट कर रहे हो? चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ। सेक्शन कहाँ तक हो गया? 18 तक हो गया ना अपना। सेक्शन 18 इज डन राइट। 19 एक बार जब समझाऊंगी ना, ये 4 पेज ऐसे 1 पेज जैसा लगेगा। अभी पढ़ तो लो, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, चार्ट बनाने में हमेशा टाइम लगता है, इतना इजी थोड़ी होता है। तो बहुत छोटे छोटे से। Decides
If they fail, tribunal to decide. Tribunal to decide the language. कॉपी कर लो. प्रोसीडिंग के बाद कहाँ पे बेटा? किधर बेटा? सब जगह प्रोसीडिंग्स ही प्रोसीडिंग्स है. होल्ड ओरल हियरिंग अनलेस अदरवाइज. लास्ट वन. होल्ड ओरल हियरिंग. होल्ड आउट नहीं, होल्ड ओरल हियरिंग अनलेस अदरवाइज agreed by the parties. Hold oral hearings unless otherwise agreed by the parties. अरे शांति रखो. और 7-8 पॉइंट है बस. और 7-8 पॉइंट है. 80% ऑफ द चैप्टर इज डन. डन. ठीक है. थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस चैप्टर में. बड़ा है. 7-8 पॉइंट और है. ठीक है. यहाँ तक हो गया. चलो नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ. अब आ जाओ. लो भैया वेट. तो पहले बोलो ना वेट. कॉपी करो जल्दी से.
I will send the notes also of arbitration and conciliation. I'll upload it on the community. Done? Okay. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक. बहुत इजी है, अब तो फटाफट हो जाएगा. सब छोटा छोटा ही बचा है, ज्यादा नहीं.
कोर्ट्स असिस्टेंस लिखा है, ठीक है। सेक्शन 27 कोर्ट्स असिस्टेंस, सी दिख भी नहीं रहा है, ऑब्वियसली कैसे पढ़ पाओगे तुम लोग। कोर्ट्स असिस्टेंस, ओके मैम। क्लेमेंट के बाद क्या डिड ऐसा कुछ है, क्या 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 क्या, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रही हो तुम बेटे। क्या पूछ रही हो क्या? क्लेमेंट डिडंट, proceedings terminated if claimant didn't submit statement of claim. Yeah, didn't submit a statement of claim. Tribunal or party can apply to court. बस एक दो डब्बे और एंड वी आर डन।
कॉपी कर लो। एंड लास्ट 1 2 3। हाँ, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। 4 5 5 more roughly topics. कर लो कॉपी। इफ के बाद क्या है? इफ कौन सा इफ? If parties agree, then arbitration proceedings may terminate. कर लो कॉपी, कर लो। लो लिखो, जल्दी से कॉपी करो बेटा। स्टिल वी हैव लॉट्स। एटलीस्ट लिखना आज फिनिश कर लो, तो मैं कल एक और एक्स्ट्रा क्लास रखकर, या आज एक और एक्स्ट्रा क्लास रखकर आई विल फिनिश द चैप्टर फॉर यू। समझाऊंगी तो इतना इजी लगेगा तुमको, इतना इजी लगेगा क्या बताऊं। तो अभी तक ऐसा लग रहा था ना कि क्या है फिर। कल से बेटा प्लस क्लास, कल से 1:30 इज द टाइमिंग। 1:30 से 3 चेंज द टाइमिंग, 2:30 की जगह 1:30 कर दिया है। कल से प्लस क्लासेस है, रेगुलर बैचेस। व्हाट इज द लास्ट आई टॉट, कैन समवन टेल मी? सीपीसी का कुछ पेंडिंग है क्या? कि सीपीसी हमने खत्म कर लिया था आई गेस। डन नो, विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। देखते हैं मोस्टली कौन सा लूं? लिमिटेशन ले लूं, लिमिटेशन ले लूं, लिमिटेशन। आईटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लिमिटेशन ले लेते बेटा, कल लिमिटेशन ले लेंगे, ठीक है। सो दैट वुड इंश्योर कि, हाँ कल लिमिटेशन ले लेते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट विद लिमिटेशन। आई नोट्स भेज दूंगी मैं, आई अपलोड इट ऑन द कम्युनिटी, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द नोट्स, इसका सब कुछ। बेटा नोट्स प्रिंट निकला के पढ़ना, ठीक है। मतलब प्लीज मत पढ़ना ऑनलाइन, क्योंकि ना उसमें कुछ मार्क कर पाओगे, कुछ लिख पाओगे, ठीक है। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस। हाँ डेली परफेक्ट टाइम रहेगा 1:30 बजे, अब 1:30 ही रहेगा टाइम, ओके। कॉपी में तो लिख ही रहे हो, वो तो तुम नोट्स मेरे लिख रहे होंगे, बट जो मैं देती हूँ नोट्स, उनके प्रिंट निकला लेना, ठीक है। द शीट्स दैट आई गिव, हाँ एग्जैक्टली, वो नोट्स प्रिंट कराना। ऑनलाइन मत पढ़ना, नहीं इतने इफेक्टिव होता है ऑनलाइन पढ़ना।
इसके प्रिंट निकाल के इस पे मेन पॉइंट्स को मार्क कर लेना किसी भी चैप्टर के लिए। मुझे नहीं पता तुम क्या लिखती हो राधा, बट मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूं कि बस फिजिकल कॉपी रखना, कैसी भी रखना, वो तुम्हारी चॉइस है। हो गई शीट्स डन? चलो आगे, आपका ही वेट हो रहा है, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं, चलो आगे। हाँ ऐसा बोलो ना, डन। चलो आगे लिखते हैं, 2-3 टॉपिक्स और एंड वी आर डन, वी आर डन। डन 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 डन, 1 सेकेंड। हाँ 1:30 बजे है, 1:30 बजे क्लास है आपका। नाउ एवरी डे यू विल हैव कंपनी लॉ क्लास मॉर्निंग 10:30 to 12, एंड देन ये क्लास 1:30 to 3। ये टाइमिंग्स हो गए आपके क्लासेस के। whether born by one party or both the parties. Two more and we are done.
Finally. The last one. सेक्शन 33 है, यहाँ पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्शन याद रखना पड़ेगा 33 वाला। खैर वो तो मैं याद करा दूंगी सारे सेक्शंस। रिक्वेस्ट के बाद क्या लिखा है, कहाँ है रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट 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 किधर है रिक्वेस्ट? विद विथ का सिंबल है वो, ये विथ का सिंबल है, ऐसे करके सी के ऊपर अगर डैश लिखा होता है ना तो वो विथ का सिंबल होता है, विद इन 30 days। इसके कुछ पॉइंट्स मुझे पीछे लिखने पड़ेंगे। आई थॉट मैं इसी स्लाइड पे कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन नहीं होगा। जितना तक ही लिख लो, फिर बता देना, बस 2 पॉइंट और लिखने हैं, मतलब इसी का सेटिंग असाइड ऑफ अवार्ड के 2-3 पॉइंट्स और है, देन वी आर डन।
Done? Wait. Okay. I'm waiting. आराम से लिखो. जल्दी लिख लो. एटलीस्ट लिखना कंप्लीट कर ले. One, you've already finished. Like, you hardly have any time. मुझे समझा भी नहीं पाओगे मैं इतने टाइम में. I have to do another class for you guys. Wait. Done. लिखो जल्दी से लिखो. जल्दी से लिख लो. कल हम ऐसा करें, एक और स्पेशल क्लास करके मैं ये आर्बिट्रेशन कंप्लीट कर लूं, वो बेटर होगा क्या? सो दैट एटलीस्ट पूरा सीक्वेंस में खत्म हो जाएगा आर्बिट्रेशन, है ना? ऐसा कर ले. परफेक्ट. तो कल मैं एक और मैं स्पेशल क्लास ही अनाउंस कर दूंगी. ठीक है, तो तुम लोग कल, ताकि हम 1.5 घंटे में इसको कल पूरा अच्छे से पढ़ ले, खत्म कर ले. पार्ट ए पार्ट बी कंसिलिएशन भी करा दूं, तो इजीली तुमको सब कुछ चैप्टर समझ आ जाए. तो मेरे हेडेक खत्म हो, मेरा टेंशन खत्म हो कि तुम लोगों को चैप्टर नहीं आता है. ठीक है, लिख लिया? चलो लास्ट थोड़ा सा और बचा है, वो लिख लो यहीं पे. ठीक है, 1 सेकंड. चलो जस्ट अ सेकंड, वेट, हैंग ऑन. हाँ, किसी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से, पूरी स्केल वेल पेंसिल वेंसिल से प्रॉपर लिखा है, सुंदर हैंडराइटिंग में. एनीबॉडी? बोलो तो, लिखा कि नहीं लिखा? किसी ने भी नहीं लिखा? क्या तुम मुझे इसके मतलब पूरा फोटो लेके भेज दोगे? फोटो भी नहीं चाहिए मुझे, एक्चुअली स्कैन कॉपी चाहिए, पीडीएफ में चाहिए. भेज पाओगी? भेज पाओगी? ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करके कोई भी हेल्प कर देगा तुमको. कैन यू? सीखो बेटा, अब तो उम्र हो गई है कि सब चीजें आनी चाहिए.
ठीक है, डन, लिख लो, कॉपी कर लो, फिनिश दिस फास्ट। हाँ भेज देना, क्योंकि फिर कल की क्लास में मुझे समझाने में इजी होगा ना, टॉपिक समझाने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, तो रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल टेक टुमारो। कल भी मैं 1:30 को स्पेशल क्लास ही अनाउंस कर देती हूँ। ठीक है, तो वी विल फिनिश आर्बिट्रेशन, ताकि वंस एंड फॉर ऑल दिस चैप्टर इज डन फॉर अस, हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। अगर मैं आगे जाऊं मेन चार्ट पे, मेन फर्स्ट चार्ट पे, याद है मैंने एक फर्स्ट चार्ट बनाया था, उजो प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, ये कर रहे हैं हम। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और बचता है, ये पूरे चैप्टर का चार्ट देखो ना, डेफिनेशन का चार्ट बनवा दिया, ये प्रोसीजर का चार्ट है। इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, ठीक है, वो अथॉरिटी है ना, ठीक है, वो अथॉरिटी का चार्ट, बाकी पूरे चैप्टर का हो गया है ना। पूरे चैप्टर मतलब पूरा आर्बिट्रेशन पार्ट का हो गया, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सिर्फ वही टॉपिक बचेगा, उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं आपके फॉरेन अवार्ड्स, ठीक है, आपके आते हैं फॉरेन अवार्ड्स, और फिर आता है कंसिलिएशन, ठीक है। वो बोलोगे तो उसको भी शॉर्ट कर लेंगे कल, और कल खत्म कर लेंगे, ठीक है, कल खत्म कर लेंगे, ठीक है। बट बाकी तो पूरे जो मेन टॉपिक जिसमें तुमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना, उसका पूरा चार्ट बनवा दिया मैंने, ठीक है। तो कल ये चैप्टर तुम्हारा इनफैक्ट इट वुड बी योर टिप्स कल, ठीक है गाइस एंड गर्ल्स। सो विद दैट वी विल टेक दिस, हाँ कल करा दूंगी, चिंता ही मत करो, जब तक तुम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। तो वी विल फिनिश इट टुमारो, ठीक है, कल मिलते हैं, है ना। एंड या एक दो दिन और को कुछ अनाउंसमेंट्स है मेरे पास करने के लिए, ठीक है। अरे ऑलवेज वेलकम यार आर्या, ऑलवेज वेलकम, ठीक है, तुम लोगों के लिए एनीथिंग, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय, थैंक यू सो मच, यू आर ऑल वेलकम, ऑलवेज वेलकम। कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, बिंदास पूछने का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।